हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि हम आज जो पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं फॉर्मूलाज याद कराऊंगा। ठीक है, जो मैथ्स के ये अल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है, मैं इसको आज आपको बहुत अच्छे तरीके से रिमेम्बर कराऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये फॉर्मूला, जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हो एग्जाम्स के टाइम पे, तो वहां पर आप फॉरगेट कर जाते हो, यानी भूल जाते हो। और जब आप भूलते हो तो मिस हो जाता है आपसे क्वेश्चन, कहाँ पे प्लस लगाना है, माइनस लगाना है। तो ये सभी चीजों को मैं आज क्लियर कराऊंगा आपको, ये फॉर्मूला को याद करा करके। क्योंकि जब आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे ना, तो आप वो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं, वो आपसे कभी नहीं छूटेंगे। और कई बच्चे जो होते हैं वो 10th सीबीएसई का देते हैं, 12th देते हैं, तो कई बच्चे के अंदर ये रहता है ना कि वो फॉर्मूला मतलब टाइम पे भूल जाते हैं। पढ़कर तो जाते जरूर है बट वो भूल जाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कहाँ पे ए स्क्वायर होगा, कहाँ पे बी स्क्वायर होगा, उसे भूल जाते हैं। तो बस मैं इसी चीज को आज यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसे हम लोग जो बोलते हैं ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ओके, यानी कि ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं सिंपल बेसिक्स जो सबको याद रहते हैं, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये जो फॉर्मूला है वो मुंह पे याद रहते हैं। देखो कौन सा फॉर्मूला है वो, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये जो होता है ना ये सबको याद रहता है, ये फट से लोग बोल देते हैं। इसका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और एक और याद होता है, वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये जो दो फॉर्मूला है ये सबको याद होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट को ये रिमेम्बर रहते हैं। जो नहीं याद रहते हैं, वो भूल जाते हैं, वो आपको मैं अभी यहाँ पर दिखाऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले बच्चे भूलते हैं। तो मैं उन सभी फॉर्मूलाज को आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, देखो दोस्तों, यहां पर क्या है ना कि देखो, ये फर्स्ट हो गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। ये कई बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं इसे याद कराता हूं आपको, a माइनस बी का होल क्यूब। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये तो आप याद रख लेना ही रख लेना, ए क्यू माइनस बी क्यू। उसके आगे माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी। उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर। यहां पर क्या होता है ना कि यहां पर देखो, पहली बार में तो आ जाता है माइनस 3a स्क्वायर बी, तो दूसरी बार में आता है माइनस 3ab स्क्वायर। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर में b और यहाँ पर a स्क्वायर में भी b, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि 3a के पावर जो होता है ना वो 2, यानी 3a पे स्क्वायर होगा, उसके बाद b होगा। और यहाँ पर 3a स्क्वायर नहीं बल्कि b के पावर स्क्वायर होता है, यानी कि b स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग ये सेकंड, a प्लस बी का होल क्यूब। यहां पर बस चेंज हो गया, हमने अभी आपको बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको याद होता है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अंडरस्टूड। तो यहां पर बस ये होल क्यूब है, तो यहां पर
ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। अभी देखो हमने माइनस में करा तो यहाँ पे माइनस, यहां पर देखो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अंडरस्टूड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहां पर माइनस जो था यहां पर बस सब प्लस में हो जाएगा, 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। यानी कि बस आप इतना रिलेट रखना कि जो a माइनस बी का होल क्यूब होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, दैट्स इट। तो आपको याद हो गया होगा ये दो। अब हम लोग तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा देखो क्या होता है, यहां पर देखना a² प्लस b स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं यहां पर कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होता है क्या, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका जो फॉर्मूला का आंसर होगा ये a² माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, कई बार यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, बस इससे ही रिलेटेड है यहाँ पे ये, तो ये प्लस में है, a² प्लस b स्क्वायर क्या होगा। तो यहां पर देखो बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहां पर मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा कि ये कैसे आया, ठीक है, तो आप इसको देखना थोड़ा सा। यहां पे इधर LHS में है a² प्लस b स्क्वायर, RHS में है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले देखते हैं, ये जानते हैं हम लोग होता है a² प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर दे रखा है क्या, प्लस 2ab, ये हो गया प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको हम लोग, अब ये आ गया हमारा, अब यहां पर देखो ये माइनस में 2ab है और ये प्लस में 2ab है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी घटकर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया a² प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि LHS में जो है वो RHS में है, ठीक है। तो दैट्स इट, आगे देखते हैं। हमने ये देख लिया, ये देख लिया, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो है अगला नेक्स्ट जो कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ये होगा 2 इंटू a² प्लस b स्क्वायर, 2 इंटू a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसे भी एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे होता है, तो इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो यहां पर देखना, ऊपर में ही मैं बता देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अंडरस्टूड। यहां पर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a² प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। अब RHS में यहां पर ये दे रखा है, तो हमको LHS में भी ये लेकर आना है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये फॉर्मूला सही है। तो यहां देखो प्लस में 2ab माइनस में 2ab, दिस इज कैंसिल आउट। अब देखना यहां पर a² कितनी बार, 2 बार, b² कितनी बार, 2 बार, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉमन लेके 2 इंटू a² प्लस b², और दैट इज माई आंसर, यानी प्रूफ, ओके। तो इसका फॉर्मूला बस यहां पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका आंसर क्या होगा। अब ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये भी कई बार जो होते हैं ना बच्चे गड़बड़ा जाते हैं इसे बोलने में, तो मैं आपको बोलना सिखा दूंगा, बहुत अच्छे से बोलना सिखा दूंगा ताकि आप कभी नहीं भूलोगे। देखो ये जो है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसे हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्म में और लिख सकते हैं इसे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ये कैसे आया मैं आपको एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूं, तो आप इसे देखना एक बार। यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब अभी अभी हमने बताया क्या होता है, तो आप याद करो क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ओके, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या है, प्लस 3ab, तो यहां पर हम लोग इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस 3a स्क्वायर बी, और यहां पर हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप यहां पर देखना कि हमने यहां पे लिया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, तो माइनस 3a स्क्वायर बी है और यहाँ पे प्लस में 3a स्क्वायर बी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस में 3ab स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस में 3ab स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा कितना, ए क्यू माइनस बी क्यू। अंडरस्टूड, दैट इज माई आंसर, यानी प्रूव्ड। तो हमने ये भी देख लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है, यहां पर बस सिर्फ प्लस हो जाएगा, यहां माइनस था यहां प्लस होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं एक बारी, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। एक और होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इस फॉर्मूला को रिमेम्बर करने के लिए, इसे याद करने के लिए बस मैं आपको एक बार याद करा देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसे मैं प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, अभी यहां एलएचएस में ये है, हमें आरएचएस में ये दे रखा है, तो इसको प्रूफ करते हैं। देखो आप, ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
तो बस इसे यहाँ पे लिखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ओके। अब इसके आगे है ये -3। अब यहाँ पर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3ab है और यहाँ पे a है तो ये हो जाएगा 3a² b और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 3ab है, यहाँ b है तो 3ab²। ओके, अब आप देखो यहाँ पर ये प्लस में 3a² है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 3a² है तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे प्लस में 3ab² है, यहाँ पे माइनस में 3ab² है तो ये भी कैंसिल आउट। हमारे पास बचा कितना, aq प्लस bq। तो दैट इज प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। अंडरस्टूड। तो हमने आज अलजेब्रिक्स फॉर्मूला का यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हम लोगों ने याद कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। बस आप क्या करना कि आप इसे एक बार कॉपी पे राइट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन करके उसे 1-2 बारी माइंड में रिवीजन करना। आपको इतनी अच्छी तरीके से याद होगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। फिर आपसे कोई भी धड़ल्ले से पूछेंगे ना कि बेटा बताओ जरा a-b का होल क्यूब क्या होता है, तो वो तो सोचेगा कि इसे तो आता नहीं है, लेकिन आपने तो हमारी क्लास देख रखी है, आपको तो याद हो गया होगा, तो आप फटाक से बोल दोगे उसे, तो हाँ बंदा पढ़ता है। ठीक है, बस ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, ये मैथ्स के बहुत बड़े पारंगत हो गए बच्चे, बहुत सारे पढ़ते हैं, यही सब में अटक जाते हैं। लो पढ़ लिया भैया, यही पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये, कुछ नहीं पढ़ता है। मतलब ऐसे ऐसे बोलेंगे ना, ऐसा लगेगा आपको कि मेरा पूरे जीवन का पढ़ाई निरर्थक रहा, व्यर्थ रहा, मैंने क्यों पढ़ा यार जब मुझे ये चीज नहीं आती। हाँ आती है आपको, आपने पढ़ा भी है, बट आपके पास क्या है ना कि वो माइंड में रिमेम्बर नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं, और वो तुरंत जब कोई सडन क्वेश्चन पूछता है फॉर्मूला, तो मेरे माइंड में वो चीज आती नहीं है, वो हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, हम भी भूल जाते हैं। वैसे हम कोई थोड़ी ना मैथमेटिशियन है, बस जस्ट आप लोगों को बस थोड़ी सी सपोर्ट हेल्प कर रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ सको। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना कि हमारा माइंड कभी कभी मतलब ऐसा लगेगा कि अब पढ़ाई करें ही नहीं यार, छोड़ छाड़ देते हैं, क्यों पढ़ें, क्या होता है, इतना पढ़ते हैं जॉब नहीं लग रही, मतलब कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रही, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। बट कोई नहीं फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, बस लगे रहना, डटे रहना है। जिद पे आ गए ना तो कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी चीज को पाना चाहता है ना तो और अपनी पूरी शिद्दत उसमें लगा देता है, तो फिर सारी कायनात उसे मिलाने में एक साथ जुड़ जाती है और फिर वो होकर ही रहता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस आप लोग को लगे रहना है। जो भी पढ़ते हैं दिल से पढ़िए, खुल के पढ़िए, दिमाग में घुसेगा, दिमाग में रखेगा, दिमाग वो चीज जो है ना वो रियलाइज करते करते आपको याद होते जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यूटी बनाए रखना। कभी भी ऐसा लगे कि अब नहीं होगा तो फिर से उठना, ले फिर आ गए, हाँ याद है ना उनका डायलॉग। तो बस लगे रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।